बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज मैं कुछ आपके लिए नई टेक्निक्स के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ ठीक है वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे चलें, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह इसी तरह के सवाल जो है मज़ीद आप तक हम पहुँचाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आप टेस्ट जो है वो 100% पास करेंगे। ठीक है, ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ 28th डे ऑफ द मंथ, ठीक है, ये आपका है संडे, तो आपने ये क्या करना है कि 28 में 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21 और आपने यानी सेकंड डे की तरफ आना है। फिर आपने 7 माइनस करना है तो आप आ जाएंगे 14 और फिर आपने 7 माइनस करना है तो आप आ जाएंगे 7 और फिर माइनस करेंगे 7 तो आप आ जाएंगे 0 पे। ठीक है, यानी बिल्कुल महीना ख़त्म हो चुका है और वो महीना जिस दिन ख़त्म हुआ है पिछला महीना तो वो दिन था आपका संडे। ठीक है, तो अब देखें जब यकम आई, अगला महीना, ये महीना जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जब स्टार्ट हुआ यकम तो वो क्या मंडे से स्टार्ट हुआ, तो ज़ाहिर है हमें चाहिए सेकंड डे। तो फर्स्ट डे जो है इस महीने का वो था मंडे और उससे अगला दिन जो है हमने, क्योंकि सेकंड डे पूछा है तो सेकंड डे इसका फिर क्या होगा, ये ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो लेट्स सी आंसर भी इसका ट्यूसडे है। ठीक है, इफ़ यस्टरडे वाज संडे, अब देखें यस्टरडे, सपोज़ मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अब आपके अगले दिन जो है ना वो होता है टुमारो और उससे पिछला दिन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका यस्टरडे होता है। ठीक है, हम वाई से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब वो कहता है कि इफ़ यस्टरडे वाज संडे, यानी गुजरा हुआ कल, ये जो है ठीक है यहाँ पे यस्टरडे ये आपका संडे था, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, यानी अब डे आफ्टर टुमारो क्या है, यानी यस्टरडे के बाद जो है वो आप यहाँ पे अब खड़े हैं। ठीक है, तो अब यानी यहाँ पे आप खड़े हैं इस दरमियान में। ठीक है, अब डे आफ्टर टुमारो यानी अब अगला डे टुमारो ये है और उससे अगला दिन आपको चाहिए। ठीक है, और अगर ये था आपका संडे, ठीक है, यस्टरडे आपका संडे था तो इसका मतलब है आज क्या है मंडे, ट्यूसडे और अगला दिन आपका क्या होना चाहिए, वेडनेसडे। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट आ गया, इफ़ 4th डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे देन 19th डे विल बी। अब ये देखिए फोर्थ डे आपका क्या है, फ्राइडे। अब फ्राइडे में आप अगर 7 जमा करें, ठीक है, तो ज़ाहिर है हम 4 में 7 जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 11। ठीक है, यानी 11 तारीख फिर फ्राइडे आ गया। उसके बाद अगर फिर हम 7 जमा करें, ठीक है, तो इसका मतलब है ये आ गया 18, यानी फिर जो है 18 तारीख जो है वो फिर फ्राइडे आ गया। हमने 19th वाला डे जो है वो चुनना है, तो 19th डे कौन सा है, तो अगर 18th को फ्राइडे था तो ज़ाहिर है 19th को फिर कौन सा दिन होगा, यानी फ्राइडे से अगला दिन, तो वो आपका सैटरडे होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है और इसी को ऑप्शन में ज़ाहिर है आपके आंसर दिए होते हैं तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका यही टेक्निक है इसकी, और ये प्रैक्टिस से आती हैं। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेसिकली आपकी जो माइंड कैलकुलेशन है वो देखी जाती है कि आप कितनी जल्दी अपनी माइंड में चीज़ को रिवाइज़ करते हैं और वहाँ से आप निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 90% ऑफ 90। किसी चीज़ का अगर परसेंट, किसी नंबर का कोई भी आपने परसेंट निकालना हो तो आपने फार्मूला ये यूज़ करना है कि उस नंबर के साथ जितना परसेंट है वो मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाई आप 100 कर दें। ठीक है, तो ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 9 × 9 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, तो 81 आंसर में जो होगा तो उसे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, यानी पहले तो आपने 90 का 10% निकालना है। ठीक है, तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप 100 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, 9 × 1 आ गया आपके पास 9। ठीक है, अब इसका 1/3 हिस्सा यानी 1/3,
तो इसके साथ 1/3 जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ओके जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ, ठीक है, किसका 10% ऑफ 120। तो यानी पहले 120 का आपने क्या लेना है 10% लेना है। तो मैंने आपको परसेंटेज का तरीका बताया है कि जिस चीज़ का जितना परसेंटेज निकालना हो उससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई 100 कर दें, ठीक है। तो ये देखें 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ, सिर्फ आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब इस 12 का आपने 1/3 लेना है, ठीक है। तो 1/3 हिस्सा जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आप देखें कैंसिल करें, 3 1s आर 3 और 3 4s आर 12, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 4, ठीक है। वहाँ पे आंसर आपके दिए होते हैं, जस्ट आपको मैं मेथड बता रहा हूँ किस तरह आपने ये निकालने होते हैं। अच्छा, देयर आर 7 मंथ्स इन द ईयर, ठीक है। 7th मंथ्स कौन से ऐसे महीने हैं जिनके डेज़ होते हैं। तो अब आंसर में ज़ाहिर है 29 भी होगा, 31 भी होगा, ठीक है। तो ये आपके जो डेज़ हैं वो 30 डेज़ वाला जो है वो महीने आपके 7 होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद कहता है कि एक आदमी जो है वो 5 पेपर लिखता है 5 मिनट्स में, ठीक है। तो उसके बाद एक आदमी जो है वो फिर एक पेपर जो है वो कितने मिनट में लिखेगा। देखिए, एक आदमी 5 पेपर लिख रहा है और 5 मिनट में लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में वो कितने पेपर लिखेगा, ठीक है। तो ये आपने बताना है। तो 1 मिनट में वो एक ही पेपर लिखेगा, ठीक है। इसलिए कि अब जब 5 पेपर वो 5 मिनट लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक पेपर का जो मिनट है वो 1 मिनट लगाता है, ठीक है। तो हर मिनट में जब वो एक पेपर लिखेगा तो इसका मतलब 5 मिनट के बाद उसके 5 पेपर जो है वो लिख चुका होगा। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि एक पेपर जो है वो 1 मिनट में लिखेगा, ठीक है। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 स्टूडेंट्स आर बॉयज़। अब देखें 360 स्टूडेंट्स हैं 500 में, तो ये तो पहले माइनस कर लें आप, ठीक है। अगर मैं सपोज़ 500 से माइनस कर लेता हूँ 360, ठीक है। तो आपको पता है 360 + 40 करें तो 400 और प्लस 100 करेंगे तो 500, तो यानी 140 स्टूडेंट्स जो हैं ये आपके रह गई फीमेल्स, और क्योंकि 360 तो बॉयज़ हैं और इन दोनों में मतलब 140 आपकी गर्ल्स हैं और 360 आपके बॉयज़ हैं, ठीक है। अब सवाल उन्होंने ये पूछा है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है। तो यानी 140 जो है ये टोटल नंबर का कितना परसेंटेज बनता है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम ये करते हैं कि हमने जिस नंबर की परसेंटेज निकालनी होती है उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर होता है वो हम उस पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप जनाब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, और 5 1s आर 5 और 5 2s आर 10 और 4 बचेगा, और 4 इसके साथ मिलके 0 के साथ 40 बनाएगा, और आगे 8 जो है वो डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए 28, ठीक है। इसका मतलब है कि जो गर्ल्स की रेशो है वो 28% है, ठीक है। उसके बाद है 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले डिवीजन का काम किया जाता है, तो जब 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आंसर 1 आ जाएगा। तो 2 + 1 जो है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर 3 है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, ठीक है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, पहले हमने कर दिया कि सबसे पहले हमने 120 का 1/10 जो है वो निकालना है, ठीक है। तो 1/10 का मतलब है कि 1/10वां हिस्सा किस चीज़ का जनाब, 120 का। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 12 × 1 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 12। अब इस 12 का क्वार्टर यानी चौथा हिस्सा, क्वार्टर कहते हैं चौथा हिस्सा, तो इसको हमने जस्ट 4 पे डिवाइड कर देना है, यानी हम ये कहते हैं कि 12 के 4 टुकड़े कर दें तो इसका आंसर जो है वो आ जाता है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस। 30 जो है वो मुसाफिर हैं एक बस में, उसमें से 2/3 ऑफ देम और मैन, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि पहले तो हम ये देखें कि 30 का 2/3 कितना बनता है, ठीक है। तो 30 को हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 और 10 2s आर 20, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 30 में से 20 बंदे हैं वो क्या हैं, आदमी हैं। देन परसेंटेज ऑफ वेमेन, औरतों की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। जब आप देखें टोटल 30 बंदे थे, उनमें से जो मेल थे वो है जनाब 20, ठीक है। तो मेल अगर हम निकाल दें तो पीछे 30 में से 20 निकालें तो 10 जो है वो यहाँ से बच जाते हैं। तो इसका मतलब है 10 जो है ना उसमें औरतें हैं। अब उसने ये पूछा है कि ये कितनी परसेंटेज बनती है टोटल मुसाफरों के, ठीक है। यानी 30 मुसाफरों में से कितनी परसेंटेज जो है वो औरतों की है। तो अब हमने इसका मतलब है 10 जो है ना ये परसेंट में निकालना है। तो परसेंट निकालने का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है कि 10 जो है जो जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जो है हम टोटल नंबर, ठीक है। और टोटल पैसेंजर हमारे पास 30 हैं, तो ज़ाहिर है ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 × 10 100, 100/3 जो है वो कोई बन जाता है 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अली बॉट अ पेन, एक पेन अली ने ख़रीदा फॉर 30 रुपीज़ एंड सोल्ड इट 40 रुपीज़। आप देखें 30 से 40 रुपये में जब उसको बेचा तो उसके पास 10 रुपये जो वो प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब 10 रुपये जो है वो टोटल रकम का कितने परसेंट है, ठीक है। तो सेम उसी तरह जिस तरह हमने ये ऊपर किया कि 10 को जो है आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइडेड बाय 30 कर देना टोटल, यानी जो उसका परचेज़ कीमत थी, और उसको डिवाइड बाई 30 भी करके, और आंसर फिर भी इसका भी 33.33% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डिफरेंट कौन सा है जी, एंगल, जाविया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहते हैं इस किस्म की शक्ल को, ठीक है। और थोड़ी बहुत टेढ़ी मुझसे बन रही है लेकिन इस किस्म की होती है, ठीक है। स्क्वायर जो है वो आपको पता है कि चारों साइड्स इसकी बराबर होती हैं, ठीक है। और हेक्सागोन जो है और वो कुछ इस तरह की शक्ल होती है, ठीक है, ठीक है, इस तरह की कोई शक्ल होती है। तो अब देखें ये तमाम तीनों जो हैं ये कोई शक्लें हैं, ठीक है। जबकि जो एंगल है ये जाविया होता है, यानी इस पे जाविया कितना है, ये जाविया कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तीन जो है ये शक्लें हैं और एक जो है वो जाविया है। तो ज़ाहिर है फिर इसमें जो डिफरेंट वन है वो एंगल है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो डिफरेंट है वो फुटबॉल है, ठीक है। क्यों कि इसमें जो हमें दोनों में, यानी क्रिकेट में जो हमें बॉल की भी ज़रूरत पड़ती है और बैट की भी पड़ती है, ठीक है। और इन दो चीज़ों को खेलने के लिए, और फुटबॉल में जो है वो सिर्फ हम बॉल की ज़रूरत पड़ती है। टेनिस में हमें रॉकेट के भी इस्तेमाल करते हैं और साथ जो है वो हम बॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। बेसबॉल में भी इसी तरह दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फुटबॉल में जस्ट हम एक तो उसका ग्राउंड भी बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन यह कि इसमें आप कह लें कि एक हमें सिर्फ फुटबॉल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और हमें दूसरे एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये फुटबॉल इसमें जो है वो डिफरेंट है। वीडियो का टाइम क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये कोई 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आपने थोड़ा हौसला रखना है, ठीक है, साथ साथ समझना भी है। और हॉकी देखें, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस, तो इसमें जो डिफरेंट है वो अगेन फुटबॉल है, ठीक है, क्योंकि बाकियों में इसी तरह दो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जबकि फ़ुटबॉल में जो है वो फिर एक ही हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वीट, हे, राइस, बार्ले, ठीक है। ये जो वीट, राइस और बार्ले, ठीक है, ये आप कह लें कि गंदम, और इससे जो ज़मीन से हम काश्त करते हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें होती हैं, है जो है ये ड्राई फ्रूट को भी कहते हैं, या जो सर्दियों में या का जो आइटम होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें डिफरेंट जो है वो है, ठीक है। तो ये आपके ड्राई फ्रूट को भी कहते हैं। उसके बाद मंकी, ऐप, चिंपैंजी, पांडा, बेबून, ठीक है। तो ये इनकी शक्लें जो हैं वो तकरीबन आप कह लें कि मिलती जुलती हैं। तो पांडा की शक्ल इनसे नहीं मिलती जुलती, इसलिए इसमें जो डिफरेंट है वो पांडा है, ठीक है। अगेन उसी किस्म का क्वेश्चन आ गया, एक 4th डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे, देन 26वां दिन जो है महीने का कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए 4th डे से आगे अगर हम 7 जमा करें तो 7 जमा 4 11, और 11 में फिर जो है वो हम
7 जमा करें तो 18, और 18 में फिर 7 जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो यानी 25वां दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो जाहिर है हमने 26वां दिन मालूम करना है, तो ट्यूसडे के अगला दिन क्या होगा, वो जनाब आपका वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है, और ये जस्ट आपकी माइंड की शॉर्पनेस है कि कितना जल्दी आप उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ देयर आर 30 पैसेंजर्स, ठीक है, ये 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 आर मैन। ठीक है, पहले में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने परसेंटेज पूछी थी। अब जस्ट इसमें पूछा है कि 2/3 जो है ये अगर उसमें मेल हों तो फीमेल कितनी है उसमें। ठीक है, तो जस्ट जो है वो 2/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, तो 20 जो है इसका मतलब है कि वो आपके मेन है। ठीक है, तो जस्ट 20 को अगर आप माइनस करें 30 में से तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, 10 जो है वो आपकी वेमेन इसका मतलब मौजूद है उसमें। ओके, नेक्स्ट है अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ। अगर आप एक जायचा बना लें, यानी ये इस किस्म का, यहाँ आप नॉर्मली ईस्ट लिखते हैं, ठीक है, और इसमें आप वेस्ट लिखते हैं, इसमें आप नॉर्थ लिखते हैं, और इसमें साउथ लिखें। ठीक है, और इस तरह का आप करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, ठीक है, या मैं जहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, एक नॉर्थ की तरफ बंदा चला। ठीक है, ज़ाहिर है नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर है आपके, तो ये आप सीधे ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। देन कहते हैं ही टर्न लेफ़्ट, अब वो अपने लेफ़्ट साइड पे ज़ाहिर है यहाँ पे मुड़ा। तो आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, अब उसका राइट वाला ये वाली डायरेक्शन बनती है। ठीक है, तो अब यानी राइट डायरेक्शन की जब तुम मुड़ा तो वो कहते हैं अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखें एज इट इज़, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन है, इसी तरह अब भी इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ ही है, तो इसका आंसर भी नॉर्थ होगा। ठीक है, ओके, हमने कंप्लीट करना है नेक्स्ट वन। तो अब इसमें 2 सीरीज़ हैं। ठीक है, तो 2 सीरीज़ जो है वो 115 से और फिर और इसके आगे, जबकि हमें जो है वो यहाँ वाला नंबर चाहिए, तो हम दूसरी सीरीज़ को पकड़ेंगे। 55 में 10 जमा करें तो 65, और 65 में 10 जमा करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। तो ज़ाहिर है आपको पता चल गया होगा 75। ठीक है, नेक्स्ट है 66। 66 में देखें 63 कैसे आया, तो इसमें आपने 3 को जो माइनस किया। ठीक है, उसके बाद आपने कितना माइनस किया, इसमें आपने 6 को माइनस किया, इन्हें डबल करते जाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने कितना माइनस किया, इसमें को डबल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब 12 को जब डबल करेंगे तो ज़ाहिर है वो आपने माइनस करना है 24। ठीक है, तो 24 जो है इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 21। ठीक है, तो बस ये आपकी माइंड कैलकुलेशन है। इसको जितना मैथमेटिकल स्किल, बेसिकली इसके पीछे जो फ़िलासफ़ी है वो आपकी मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो चेक करनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 6 और नेक्स्ट जो है वो 14 और 30 और 62। ठीक है, अगर आप देखें 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, नहीं बल्कि आप इस तरह करें कि इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें फिर जो है वो +2 कर दें। ठीक है, तो ये 6 बन जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका बन जाएगा 12, और फिर 2 जमा करेंगे तो 14। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और 28 में 2 प्लस करेंगे तो 30, और इसी तरह इन्हीं आपने 2 काम करने हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 उसमें जमा करना है। तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124, और 2 जमा करेंगे तो 126 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बी। बी के बाद अगर आप ई में देखें तो कितने आपने लफ्ज़ छोड़े, सी, डी और फिर ई आ गया। फिर ई के बाद जे पे जब पहुँचे तो ई के बाद एफ, जी और एच 3 छोड़े। उसके बाद जे से जब क्यू की तरफ जाए तो जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ठीक है, और उसके बाद क्यू आया, यानी पहले 2 छोड़े, फिर उसके बाद अच्छा ई, एफ, जी, एच, आई, यहाँ पे सॉरी 4 छोड़े हैं। ठीक है, तो उसके बाद जे आया था, यानी 2 को डबल किया 2, 4 और उसके बाद 6। अब आपको सीक्वेंस पता चल गई होगी कि पहले 2 छोड़े, फिर 4 छोड़े, फिर 6 छोड़े, और अगले में हमने
8 लफ्ज़ जो है वो छोड़ने हैं। तो क्यू के बाद अगर 8 आप छोड़ेंगे तो फिर आखिरी जो आपका लफ्ज़ आएगा वो जी आएगा, ठीक है। तो उसे हम जेड भी कहते हैं, जी भी कहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नेक्स्ट है देखें ए के बाद देखें जब हम सी पे गए तो हमने कितने लफ्ज़ छोड़े, ए बी और फिर सी आ गया। उसके बाद आगे देखें डी ई और फिर आगे एफ़ आ गया, एफ़ के बाद जे, एफ़ के बाद आपको पता है कि जी एच आई, 3 छोड़े, ठीक है। अब देखिए 1 लफ्ज़, 2 लफ्ज़, 3 लफ्ज़ और ज़ाहिर इसके दरमियान 4 छोड़ेंगे और इससे आगे हम 5 छोड़ के और हमारे पास यू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एल एम एन और ये सिंपल है, इसके आगे ओ आ जाएगा, इसके दरमियान कोई भी हम नहीं छोड़ रहे, ठीक है। अगेन इफ़ 4th डे ऑफ द मंथ इज़ संडे, तो 19th डे जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो 7 में फिर वही मैं कहूँगा कि 7 जमा करें 11, फिर 7 जमा करें तो 18 और 18 को यानी आपका संडे है, तो ज़ाहिर है 19वें दिन जो है वो आपका मंडे होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने दिन कैलकुलेट इसके करने हैं। देखिए 14th डे ऑफ द मंथ इज़ संडे, तो 4th डे आपका क्या होगा, तो अब माइनस करना है जस्ट आपने। तो इसमें से अगर 7 माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे 7th बच जाएगा और 7th में 7th माइनस करेंगे तो इसका मतलब है आपके पास बन जाएगा 0। इसका मतलब है कि पिछला महीना ख़त्म हो चुका है, अब नया महीना जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट डे क्या होगा, यानी पिछले महीने का जो लास्ट डे था वो आपका संडे था, ठीक है। और नेक्स्ट यानी जो नया महीना स्टार्ट हुआ इसका पहला दिन जो है वो मंडे है। तो ज़ाहिर है हमने 4th डे कैलकुलेट करना है, तो 4th डे जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस। पेरेंट्स गिव्स एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, क्यों हम एजुकेशन देते हैं जी, पेरेंट्स क्यों बच्चों को अपने एजुकेशन देते हैं, इसका जो मोस्ट सूटेबल आंसर है दैट इज़ ग्रूम देम, उन्हें ग्रूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वी बॉयल मिल्क, हम दूध उबालते हैं, क्यों, टू किल द जर्म्स। ऑप्शन वहाँ मौजूद होते हैं लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत इस ऑप्शन को वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम दूध उबालते हैं तो उसमें जरासीम जो है वो मरते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो अगर यस्टरडे जो है वो फ्राइडे है तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। मैं आपको फिर इसका फार्मूला बता देता हूँ कि आप सपोज़ यहाँ पे खड़े हैं, आप कहते हैं कि यस्टरडे वाज फ्राइडे, आपका जो पिछला दिन था यस्टरडे वो आपका फ्राइडे था, और ज़ाहिर है आने वाला कल जो है उसे टुमारो कहेंगे और उससे अगला दिन जो है वो डे आफ्टर टुमारो कहेंगे, ठीक है। तो उसने पूछा है डे आफ्टर टुमारो वाला दिन, ठीक है। तो ज़ाहिर है अगर ये फ्राइडे था तो फ्राइडे से अगला दिन जो है वो आपका सैटरडे, संडे और ये दिन क्या होना चाहिए आपका मंडे, ठीक है। तो इस तरह आपने निकालना है। अ ट्रेन स्पीड इज़ ट्वाइस, ट्रेन की स्पीड जो है वो ट्वाइस है, ठीक है, डबल है, ठीक है। और कहते हैं कार से डबल है, तो अब कार की स्पीड कितनी है कि 60 किलोमीटर्स में 1 घंटा में 60 किलोमीटर करती है। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसका मतलब है 1 मिनट में उसका फासला जो है वो 1 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है 30 मिनट्स में कितना करेगा, 30 मिनट में वो ज़ाहिर है 30 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो अब कार की स्पीड अगर 30 मिनट में 30 किलोमीटर है तो उसके बाद ट्रेन की स्पीड उसकी डबल है, तो ज़ाहिर है 30 को डबल कर देंगे तो हमारे पास 60 किलोमीटर का आंसर आ जाएगा। बैट कैनॉट सी, यानी चमगादड़ जो है वो देख नहीं सकती और स्नैक जो है वो क्या नहीं कर सकता, वो सुन नहीं सकता, ठीक है, हियर। तो हियर कहते हैं सुनने को, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साउंड ऑफ ईगल, ईगल की साउंड को हम कहते हैं स्क्रीम, ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ 9/90, इसका हाफ क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक बाज़ वो यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके आंसर्स पे कि आपका आंसर जो है वो क्या है, ठीक है। वैसे तो ये होता है कि हाफ ऑफ यानी इसका आधा हिस्सा जो है वो क्या है, यानी पहले हम 9/90 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 9/90 को हम क्या करते हैं 9 1s are 9 और 9 1s are 9 और 0 यानी 1/10 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका जो है वो हाफ, अब अगर कहेंगे हाफ ऑफ यानी इसका आधा हिस्सा, तो ये हाफ 1/2 भी हो सकता है, ठीक है, यानी 1/20, ठीक है। और इसका आंसर ये भी हो सकता है कि अगर 1/10 को
यानी इस तरह हम कर दें डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। तो जब डिवाइडेड बाई 1/2 करते हैं तो जैसे इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी डिवीजन से हम मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं तो ज़ाहिर अगली जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो डिनोमिनेटर होता है वो, यानी सिंपल लफ्ज़ में ये कहूँ कि ऊपर वाली टर्म जो है वो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इससे फिर 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 1/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में 1/5 है तो 1/5 टिक करें, या इसको डिवाइड करके करें तो 0.2 आता है, और अगर आप इसको फॉलो करें तो ये 1/20 आंसर आता है। तो ये आपके आंसर पे डिपेंड करता है। तो दोनों की सूरतों में आपको क्वेश्चंस को जो है वो देखना पड़ेगा, आगे कोई आंसर देखना पड़ेगा कि उसके आंसर में क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। हाँ, दोनों जो है वो नहीं हो सकती, कोई एक चीज़, कोई एक आंसर ही होगा, ठीक है। हाँ, अगर वो दोनों दे देते हैं तो ये भी है, बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी आप सर, अगर दोनों मौजूद है आंसर और बोथ एंड बी भी नहीं है तो फिर ऑप्शन में नन होगा, तो वो आपने नन टिक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट, 1500 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 1200 जो है वो मौजूद हैं। तो 1200 जो है वो अगर माइनस कर लें 1500 में से तो पीछे बचते हैं 300, ठीक है। तो यानी 300 स्टूडेंट जो हैं वो क्या है, एब्सेंट है। अब उनकी परसेंटेज पूछी गई है, स्टूडेंट नहीं पूछे। बाज़ का तो वो स्टूडेंट पूछ लेते हैं, बाज़ का तो उनकी परसेंटेज। अब जितने स्टूडेंट हैं तो ये कितने परसेंट बनते हैं, तो परसेंट निकालने का फार्मूला मैंने बताया हुआ है। तो 300 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, और डिवाइडेड बाई हमने कर देना है टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 1500 है, तो जस्ट इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20% आ जाता है। नेक्स्ट है, माई ब्रदर्स सिस्टर, मेरे भाई की जो बहन है वो इज़ यूअर मदर, वो तुम्हारी माँ है, ठीक है। देन हु आई एम टू यू, ये बहुत फिक्रा, ये जो सेंटेंस होता है इस पे बड़ा गौर किया करें, ठीक है। ये भी कह सकता है हु यू टू आई, ठीक है, यानी आप मेरे फिर क्या लगते हो। अगर ये कहता है कि हु आई एम टू यू, मैं आपका क्या लगता हूँ, तो ये फिर आपने देखना है। तो जस्ट इसमें मैं आपको सिंपल फार्मूला बताऊँ कि आपने अपने रिलेटिव्स को अपने जहन में रखना है। कि जैसे मैं कहता हूँ कि इफ़ माई ब्रदर सिस्टर, यानी मेरे भाई की जो बहन है, तो ज़ाहिर है वो मेरे अगर भाई की बहन है तो वो मेरी भी बहन है। इज़ यूअर मदर, अब वो तुम्हारी माँ है, यानी मैं अपने भांजे से कह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर कहता है कि आई एम टू यू, यानी मैं अपने भांजे का, अगर वो मेरा भांजा है तो मैं फिर उसका क्या लगता हूँ, तो ज़ाहिर है मैं फिर उसका मामू लगूंगा, तो उसे हम अंकल कहते हैं या चचा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चचा और मामू को एक अंकल ही कहते हैं, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, पहला दिन देखें अगर मंडे है तो 12वां दिन क्या होगा। तो अब ये देखें सिंपल वही चीज़ें, जस्ट हमने आगे की तरफ मूव करना है। तो फर्स्ट में आपने 7 जमा करना है, तो इसका मतलब है कि अगर यकम को मंडे था तो 7 तारीख को भी मंडे होगा। फिर 7 हम जमा करेंगे तो फिर 14 तारीख हो जाएगी और 14 को मंडे हो जाएगा। अब हमने पीछे जाना है 12, तो मंडे से पिछला दिन जो है वो क्या होता है, संडे, और संडे से पिछला दिन क्या होता है, सैटरडे, ठीक है। तो क्योंकि 2 दिन हमने पीछे आना है, 14 में से 2 माइनस करें तो 12 होता है ना, तो 12वां दिन हमने मालूम करना है, तो इसलिए जवाब आपका सैटरडे होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर यहाँ पे एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये भी कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या ये नेवी या एयरफोर्स या सब के लिए है, तो बिल्कुल जनाब, ये इंटेलिजेंट टेस्ट तमाम के लिए है, और ये तमाम फोर्सेस में जिसमें भी आप अप्लाई कर लें तो ये क्वेश्चंस उसमें आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा मिक्स होते हैं, या आप कह लें कि कुछ क्वेश्चंस कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन रकम चेंज हो जाती है, मेथड्स यही हैं। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ सवाल चेंज होते जाएंगे तो ज़ाहिर है हम भी साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बेशक मेरी पुरानी वीडियोस हैं जो नई हैं सारी एक दफ़ा तैयार किया करें, और एक दफ़ा समझें, समझ के उनको फिर आपने मेरी वेबसाइट पे www.pakshahins.com, जो कि आखिर में मैं आखिरी स्लाइड में लिंक दूंगा, तो उसको उस पे जाके अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपको पता चले कि आपने अभी तक कितना जो है वो गेन कर लिया और सीख लिया है, ठीक है। अगर वहाँ पे आप 100% कर लेते हैं तो फिर आप फेल नहीं होते, ठीक है।
ओके, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं। 5 men आपके पेज लिखते हैं 5 मिनट में, तो इसका मतलब है कि एक आदमी कितना पेज लिखेगा, ये सवाल पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो 5 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। और उसमें एक पेज का पूछा गया था, ठीक है, और वो उसमें टाइम का नहीं पूछा गया था बल्कि पेज। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि एक पेज के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ज़ाहिर है एक 5 उसमें एक आदमी 5 पेज लिखता था और इसमें 5 आदमी जो है वो 5 पेज लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर आदमी को जो है वो कितने मिनट लग रहे हैं, हर आदमी को एक पेज लिखने में 5 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेन स्पीड इज़ डबल। तो ये पहले हम कर चुके हैं सवाल, लेकिन सिर्फ ये है कि थोड़ा सा टाइम का यहाँ पे डिफरेंस है। तो देखें एक स्पीड है किसकी, ट्रेन की, ठीक है, ये डबल है कार की, और कार जो है वो ट्रैवल करती है 30 किलोमीटर्स इन 1 आवर्स, तो यानी 60 मिनट में 30 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो हर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के लिए वो 2 मिनट लगाती है। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो ट्रेन जो है वो 30 मिनट्स में कितना फासला तय करेगी, तो ज़ाहिर है आप उसको डबल जब करेंगे ज़ाहिर है वो फिर हम 30 किलोमीटर्स ही करेंगे, क्योंकि वो 60 किलोमीटर ज़ाहिर करती है, ठीक है। और सॉरी, 1 घंटे में 30 किलोमीटर यानी कम, 1 घंटे में 30 कर रही है, तो ज़ाहिर है जब ट्रेन डबल करेगी तो वो ज़ाहिर है फिर 30 क्या करेगी, 30 किलोमीटर्स ही करेगी, क्योंकि हमने टाइम कम कर दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पे उसने 1 घंटे में, ये याद रखें कि इसने 1 घंटे में यानी 60 मिनट में उसने 30 किलोमीटर किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने टाइम को चेंज कर दिया, तो टाइम को हाफ कर दिया है। तो जब देखें वो ट्रेन जो है वो एक घंटे में 60 किलोमीटर करती है, ठीक है, क्योंकि उसकी डबल है स्पीड। तो ज़ाहिर है अगर वो 30 किलोमीटर कर रही है तो 1 घंटे में ज़ाहिर है ट्रेन कितना करेगी, 60। तो अब उसने सिर्फ ये पूछा कि 30 मिनट में कितना फासला तय करेगी, तो ज़ाहिर है 30 मिनट में ज़ाहिर है फिर 60 का को हम हाफ करेंगे तो वो फिर 30 मिनट में आ जाएगी। 30 मिनट्स में ज़ाहिर है वो फिर 30 किलोमीटर्स करेगी, ठीक है। इफ़ अ मैन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 1 आवर्स, 1 घंटे में 90 किलोमीटर तय करता है, एंड 40 मिनट्स, और 1 घंटा और 40 मिनट, तो ज़ाहिर है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और फिर जो ना ये 40 जमा 40 मिनट कर लें तो टोटल आपके 100 मिनट्स बन गए। तो 100 मिनट्स में एक बंदा 90 किलोमीटर का फासला तय करता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर 1 किलोमीटर कितना फासला तय करेगा, तो इसका बड़ा आसान फार्मूला है कि आप ये फार्मूला लगा लिया करें कि अगर 90 किलोमीटर में एक बंदा तय करता है 100 मिनट्स में, ठीक है, यानी इसको भी हम आवर्स को मिनट में चेंज कर दें, तो 60 + 40 100 मिनट्स, तो 1 किलोमीटर जो है वो कितने में तय करेगा, तो 1 किलोमीटर जो है वो ज़ाहिर है 90 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 90, ठीक है। तो ये तकरीबन 1.11 या 1 मिनट और कुछ सेकंड जो ये बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा 80% ऑफ 90, तो बड़ा आसान सा फार्मूला मैंने पहले भी बताया कि जिस चीज़ का आप परसेंटेज निकाल रहे होते हैं और जितनी परसेंटेज निकाल रहे होते हैं उसको जस्ट उससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई जो है वो 100 कर दिया करें, ठीक है। तो 100 के दोनों ज़ीरो जो है वो इससे कैंसिल हो जाएंगे और जो है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 8 आर 72, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये हम पहले क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि एक टोटल स्टूडेंट्स आपके 1500 हैं, 1200 प्रेजेंट हैं, तो हमने सिर्फ जो प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो सिंपली जो है आपने 1200 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और डिवाइड बाई जो टोटल नंबर है वो हमने इस पर डिवाइड कर देना है, तो यानी 1200 डिवाइड बाई 1500 इंटू 100, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। सेकेंड डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, तो 12th डे क्या होगा, सेकेंड डे जो है इसमें सपोज़ ये सेकेंड डे है और इसमें हम जमा करेंगे 7, ठीक है, तो ये बन जाएगा 9, तो यानी अगर सेकेंड डे ऑफ द मंथ जो है वो आपका था मंडे, तो 9 तारीख भी आपका होगा मंडे, ठीक है। आगे आप 9 से आगे चलें 10 11 12, ठीक है। तो अगर यहाँ मंडे है तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे और यहाँ पे थर्सडे, ठीक है, थर्सडे आपका आंसर होगा। ओके, इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बड़ा कॉमन है
देखें सब सारे जो हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ए से नहीं है, तो ज़ाहिर है वही आपका जवाब है। और अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी देखें तो अमेरिका और ये कॉन्टिनेंट है, यूरो जो है कोई यूरोप पूरा होता तो हम यूरोप कहते। नेक्स्ट है इफ़ सेकंड डे ऑफ द मंथ इज़ संडे, सेकंड अगर आपका मंडे है तो 7 जमा करें तो 9, 9 जमा 7 हो गए जनाब 16, और 16 जमा 7 हो गए 23। तो इसका मतलब है कि 23 तारीख भी आपका संडे ही होगा, ठीक है, क्योंकि वही आपका दिन पूछा गया है, तो यही इसका आंसर होगा। ओके, इसमें देखें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। और 1 जो है वो हम जमा करेंगे 2 में तो 3 बन जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू 2 जो है वो आंसर आपका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ 120, ठीक है। 1/3 यानी 1/3 जो है कहते हैं 1/3, 1/3 किसका जनाब 120 का, ठीक है। तो बस इसको आपने हल कर लेना है और ये बन जाएगा आपका 40। नेक्स्ट है इफ़ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज़ 27, यानी 12 पेंसिलों की कीमत जो है वो आपकी है 27 रुपये, ठीक है। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा रोड भी है और यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह चल रही होती है, तो शोर वगैरह थोड़ा बहुत आ जाता है, तो इसलिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो 1 डज़न कीमत जो है ये कीमत इसकी है जनाब 27 रुपये, तो 4 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो ये आपने इसको इस तरह डिवाइड करना है कि जनाब अगर दर्जन को हम डिवाइड कर लें, ठीक है, अब अगर हम 12 से 6 करें, ठीक है, तो हमने आधा कर दिया, और फिर 6 को आधा करें तो 3 हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर हम 12 के टुकड़े कर लें, ठीक है, अच्छा इसके 3 टुकड़े या तो ऐसे कर लें, 12 के 3 जब टुकड़े करेंगे तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 टुकड़ों में, ठीक है, क्योंकि 27 के हम 3 टुकड़े इक्वल कर सकते हैं। तो अगर 12 के हम 3 टुकड़े करें तो 4, 4 और 4, ठीक है, ये हम 3 टुकड़े इसके करें तो 12 बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनाब आपने ये करना है कि 27 के टुकड़े करने हैं, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो अब बड़ा वाज़ेह है आपको, ठीक है। तो आपने देखें 4 पेंसिल्स की कीमत मालूम करनी है, तो 4 पेंसिलों की कीमत जो है वो आपकी बनेगी 9, ठीक है, क्योंकि इनके 3 टुकड़ों के कोई भी 2 टुकड़े मिलाएं तो 9 इंटू 3 27 बनता है, ठीक है। तो 4 पेंसिल्स की कीमत जो है वो आपकी 9 बन जाएगी, क्योंकि 3 इंटू 3 9। तो अगर यहाँ समझ नहीं आया तो मैं आपको एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि अगर 12 पेंसिल्स हैं, ठीक है, आपके पास, और उसकी कीमत है 27 रुपये, ठीक है, तो इसको हाफ़ कर लें, ठीक है। हाफ़ करेंगे तो इसका मतलब है 6 पेंसिल, तो 27 को भी हाफ़ कर लें, ठीक है। और अगर 27 को हाफ़ करना है तो ज़ाहिर है हमारे पास क्या आ जाएगा 13.5 रुपये, ठीक है। तो 13.5 को फिर हाफ़ करेंगे तो फिर क्या आएगा, क्योंकि उधर से आप 6 को 3 पेंसिलें कर लें, ठीक है। तो इसलिए अब इस जो सीधी सीधी हिसाब होते हैं ना कि 12 को हाफ़ करें 6, 6 को हाफ़ करें 3, तो इस तरह इनकी भी कीमतें डिवाइड करते जाएं, वो तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे आपने ये करना होता है कि 3 हिस्सों को ऐसा डिवाइड करें, ठीक है, कि उसके क्या कहते हैं, उनको 3 को हम जमा करें तो आंसर हमारे पास 27 आ जाए, ठीक है। तो पहले हिस्से में मैं रखता हूँ 9, दूसरे में भी रखता हूँ 9, और तीसरे में भी मैं रखता हूँ 9, ठीक है। तो यानी 9 रुपये मैं रखूँ तो मेरे पास 23 रुपये बनते हैं, ठीक है। और अगर मैं पेंसिलें रखूँ 4-4 के हिसाब से, ठीक है, तो यानी 4, 4 और ये 4, तो मेरे पास टोटल पेंसिलें बनती हैं 12, ठीक है। तो ज़ाहिर है अब 12 पेंसिलें जो है अगर 27 रुपये की हैं तो ज़ाहिर है 4 पेंसिलों की कीमत जो है वो 9 रुपये होगी, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ओके, अली मूव्स टूवर्ड नॉर्थ साइड, तो वही हम थोड़ा जायचा बनाएंगे जनाब। तो वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थियों के ऊपर होता है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ़्ट, तो वो जनाब अपने लेफ़्ट की तरफ मोड़ पड़ता है, ठीक है। देन अगेन टर्न लेफ़्ट, तो वो अगेन लेफ़्ट की तरफ टर्न कर लेता है, ठीक है।
हिज प्रेजेंट डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है। तो अब देखें, अगर ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है, ठीक है, और ये आपकी वेस्ट है, तो ये आपकी नॉर्थ है, तो नीचे डायरेक्शन वो कौन सी है जिसकी तरफ अब वो बंदा जा रहा है, तो दैट इज़ साउथ, ठीक है। ओके, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 340 आर प्रेजेंट, ये कि 500 में से 340 प्रेजेंट है, तो एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ज़ाहिर है एब्सेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो 160 हैं, ठीक है। तो ये आगे पीछे रकम चेंज करते रहते हैं, कभी यहाँ 320 कर देंगे, 300 कर लेंगे, ठीक है। फार्मूला वही है कि इसकी परसेंटेज आपने निकालनी है, तो इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करके और टोटल पे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 32%, ठीक है जी। ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। तो मैं आपको शॉर्ट सा फार्मूला बता देता हूँ कि आपने किसी एक चीज़ को जो आपने मालूम करनी है, तो ठीक है, आपने हाउ मच डिस्टेंस यानी किलोमीटर आपने मालूम करने हैं, तो किलोमीटर जो चीज़ मालूम करनी है उसको लेफ़्ट साइड पे रखा जाता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि 90 किलोमीटर्स, ठीक है, उसने तय किया कितने में, 1 घंटे में, ठीक है। ये पर आवर्स का मतलब होता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में होते हैं हमारे पास 60 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट आ जाएंगे। तो अब 1 किलोमीटर जब हम करते हैं तो 1 किलोमीटर जो है ये 90 इधर डिवाइड हो जाता है, तो 60/90 हो जाएगा। अब जितने भी मैं, अब ये 1 किलोमीटर का टाइम निकल आया है, ठीक है। तो आपने 12 मिनट का टाइम जब निकालना है तो हमने जस्ट क्या करना है, 60/90 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो बस इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, अ मैन कवर्स 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। तो ये याद रखें कि ये 1 आवर एंड 40 मिनट्स, तो ये टोटल मिनट जो है वो आपके बन जाते हैं 60 + 40, ठीक है। तो यानी टोटल आपके पास आपके बन जाए 100 मिनट्स, ठीक है। तो यानी 20 किलोमीटर इज़ इक्वल टू आप लिखेंगे 100 मिनट्स, ठीक है। और 1 किलोमीटर का फासला फिर जब आप निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो यानी 1 किलोमीटर जो है वो आपका 5 मिनट में कवर होगा। इफ़ द 15th ऑफ द मंथ इज़ मंडे, 15th जो है ना वो डे मंडे है, तो इसका मतलब है कि इसमें से जब 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 8, और 8 तारीख जो है आपका क्या था, मंडे, ठीक है। और 8 से फिर 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि महीने की पहली तारीख भी आपका दिन था मंडे। अब आप आगे चलें, 1, 2, 3 और 4, तो मंडे से आगे देखें ट्यूसडे, वेंसडे और ये थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्सडे आ जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स 1/4 स्टूडेंट्स आर मेल, तो 1/4 को जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेल है, ठीक है। तो 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो इसका मतलब है 6 जो है ना वो स्टूडेंट्स आपके क्या है, मेल है, ठीक है। तो यही उसने पूछा है कि फ़ीमेल की परसेंटेज फिर कितनी है। तो ज़ाहिर है 26 में से जब 6 को माइनस कर देंगे मेल को, तो पीछे जो है ना वो क्या बचेगा आपका 24 - 6, तो ये बन जाएगा आपके पास 18, ठीक है। और 18 की परसेंटेज निकालिए, अब कितने परसेंट है, तो इसके साथ जस्ट आपने 100 मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स आपने इस पर तकसीम कर देने 24, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75%। इसके साथ फिर आप परसेंट लिखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अ मैन वॉक्स टूवर्ड नॉर्थ, तो आपकी जनाब वही डायरेक्शन आपने इस तरह ड्रॉ कर लेनी है। आप यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ को टिक कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि माउस से मुझे सही लिखा नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। एक नॉर्थ की तरफ बंदा चलता है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और फिर टर्न लेफ़्ट, तो वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है, यानी आपका जो लेफ़्ट बनता है, ठीक है। एंड देन टर्न राइट, और फिर जनाब अपने राइट की तरफ चला जाता है। तो इस प्रेजेंट लोकेशन डायरेक्शन, अब प्रेजेंट लोकेशन देखें किस तरफ है, तो इस तरफ जो है वो आपकी डायरेक्शन जो है वो आपकी नॉर्थ है।
तो यही आपका आंसर है। ओके, थर्ड लेटर व्हेन ऑगमेंटेड इज़ अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, तो उसमें थर्ड जो वो है ऑगमेंटेड में जो लेटर है वो है ई, ठीक है, और इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें, ठीक है, थर्ड लेटर, तो उसको इस तरह हम अरेंज करते हैं कि ए बी सी डी ई, ठीक है, तो थर्ड लेटर जो है वो उसमें हमने देखना होता है, तो थर्ड लेटर जो है वो ई जो है वो अरेंज हो रहा है, ठीक है। एरोप्लेन फ्लाइज, एरोप्लेन जो है वो उड़ता है, ठीक है, तो ज़ाहिर है ड्यू टू फोर्स, वो कौन सी फोर्स की वजह से, उस फोर्स को क्या कहते हैं, तो ये लिफ्ट की वजह से, यानी उसको लिफ्ट दी जाती है, उसको पीछे से थोड़ा सा लिफ्ट, ये वो लिफ्ट नहीं है जो हम लोग दूसरों को लिफ्ट कराते हैं, ठीक है, ये वो लिफ्ट नहीं है, बल्कि लिफ्ट एक पुश होता है पीछे से जो हवा का उसे दिया जाता है और वो फिर आगे जाता है, ठीक है, तो उस पुश को हम लिफ्ट कहते हैं। व्हीकल इज़ टू व्हील्स, ठीक है, व्हीकल्स की पहिए होते हैं और साउंड का जो है वो वेव्स होती हैं, ठीक है, यानी व्हीकल जो है वो पहियों के ज़रिए से चलती है और साउंड जो है वो ट्रैवल करती है वेव्स की वजह से। लीप ईयर कम्स, लीप ईयर जो है वो हमेशा 4 साल बाद आता है, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं वो 28 दिन का होता है, ठीक है, फरवरी नहीं सॉरी 29 तारीख का होता है, तो ये मतलब दिन जो है ये आपको पता है कि हर 4 साल बाद जो है दूसरा महीना आता है, तो जिसके दिन होते हैं, ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो 28 डे होते हैं या 29, तो खैर ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, तो ये जस्ट फॉर योर टेस्ट के आपने इसको देखना है, ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपने लीप ईयर हर 4 साल बाद एक फरवरी का महीना आता है जिसके 28 दिन होते हैं या 29 होते हैं, ठीक है, तो इसको ज़रूर आपने चेक करना है, ठीक है, ताकि ये आपको याद रहे बात कि हर 4 साल बाद एक फरवरी का महीना आता है और उसमें कितने दिन होते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूर आपने याद रखना है, तो अदरवाइज़ नहीं तो मैं कमेंट में फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, तो यहाँ पे अगेन मैं आपको वही कहूँगा कि इन दोनों को टाइम को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, यानी 1 आवर्स का मतलब है 60 मिनट प्लस 40, तो 100 मिनट्स हो जाएंगे आपके पास, तो 100 मिनट्स में अगर वो 120 किलोमीटर का फासला तय करे तो 1 मिनट में कितना तय करेगा, 120 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, और हमने पूछा है 15 मिनट में, तो 15 उसके साथ ज़रब दे देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर्स, ठीक है। यस्टरडे वॉज फ्राइडे, यस्टरडे अगर फ्राइडे था तो इसका मतलब है आज जो है वो क्या है, सैटरडे है, तो आने वाला दिन टुमारो जो है वो क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। 4th डे ऑफ द मंथ इज़ संडे, अगर महीने का चौथा दिन अगर संडे है तो 14वां दिन क्या होगा, ठीक है, यानी 4th डे यानी मैं ये कहूँ कि 4 डे प्लस 7 जो है तो 7 जब 4 11, यानी 11 तारीख फिर संडे होगा, और संडे के बाद जो है वो फिर 14 तक ले लें, ठीक है, 7 और 4 11, 11 12 13 14, 3 दिन आगे, ठीक है, तो अगर संडे के आगे 3 दिन हम काउंट करें तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपका दिन बनता है। अ कार इज़ मूविंग विद 120 किलोमीटर्स पर आवर्स, ठीक है, और हमने 10 मिनट का फासला तय करना है, तो सबसे पहले वही आप करेंगे, 60 मिनट इज़ इक्वल टू 120 किलोमीटर, और 1 मिनट में आप लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, ये आपका 1 मिनट का निकल आएगा, तो ज़ाहिर है आपने 10 मिनट का फासला निकालना है, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है, 120 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट आपकी मल्टीप्लिकेशन स्किल्स चेक करनी है, तो ये 840 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28th डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे देन 8th डे विल बी, तो ये आप कैलकुलेट अभी आई होप के बड़े आसानी से कर सकते हैं, दैट इज़ ट्यूसडे। अ मैन वॉक 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर्स एंड 20 मिनट्स, तो यहाँ पे ये ज़रूर ख्याल किया करें कि 1 आवर एंड 40 मिनट्स का मतलब है कि 60 मिनट प्लस 40 100, ठीक है,
और इसके मुताबिक आपने इसको कैलकुलेट करना है। मेथड मैंने बिल्कुल पहले बताया हुआ है, 5 मिनट्स इसके लगेंगे। इफ़ अहमद वॉक्स टूवर्ड नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ़्ट, ठीक है, तो यही आपने जायचा बना लेना है और पहले जो है आपने मूव करना है टूवर्ड नॉर्थ और फिर लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है। तो लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ बनेगी, क्योंकि राइट आपका ईस्ट होता है और लेफ़्ट आपका वेस्ट होता है, ठीक है। सेकेंड डे ऑफ द मंथ अगर फ्राइडे है तो 23rd डे क्या होगा? तो ज़ाहिर है अगर सेकेंड डे विल बी फ्राइडे तो ज़ाहिर है 7 जमा 2 9, 9 जमा 7 जो है वो 16 और 16 जमा 7 23। तो अगर फ्राइडे है तो अगला नेक्स्ट भी फ्राइडे ही होगा। तो अच्छा, यहाँ पे वो दिन चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब कभी फ्राइडे लिख देंगे, कभी संडे लिख देंगे, कभी ट्यूसडे लिख देंगे, तो बात वो एक ही है, फार्मूला यही है, ठीक है। अली की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स है और सिदरा की जो है उस अली की एज से डबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो आपने कैलकुलेट करनी है सिदरा की एज जब अली की एज जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसको हम देखें, पहले हमने कहा कि 5 ईयर ओल्ड्स, तो ज़ाहिर है उसका अगर 5 ईयर्स तो उसकी डबल है, ठीक है। तो ज़ाहिर है उसकी डबल को जो है ना वो हाफ़ करेंगे, तो जब अली जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड का होगा तो फिर इसकी एज जो है वो क्या बनेगी? 16। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ तो 13 डे क्या होगा? तो अगर फर्स्ट में तो पहले जमा 1 + 7 8 हो जाएगा और 8 प्लस आगे आपने जाना है 13 तक, तो 8 और 7 क्योंकि 15 होता है, तो 15 को मीन्स कि आपका मंडे है, तो मंडे से पीछे आपने आ जाना है बैक पे 13 तक। तो मंडे से 2 दिन पहले करेंगे तो वो ज़ाहिर है आपका सैटरडे आता है, ठीक है। इस तरह क्वार्टर ऑफ 120, क्वार्टर कहते हैं 1/4, तो 1/4 को आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ये सारे मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा फार्मूले इसके नहीं लगा रहा। तो आपने सेम उसी तरह थोड़ा सा आप पहले वीडियो को रिवर्स करके देखें, ठीक है। उसमें जो भी मैंने परसेंटेज निकालने का तरीका बताया है, 1/4 को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया है, तो वैसा ही आपने करना है, ठीक है। ये मैं जस्ट वो क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो मज़ीद आ चुके हैं और मुख्तलिफ़ टेस्टों में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है। और इसी किस्म के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। एक क्लास में 500 की क्लास है टोटल, ठीक है, और उसमें 340 जो है वो बॉयज़ हैं, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि सिर्फ बॉयज़ की परसेंटेज निकालनी है, तो हमने क्या करना है कि 340 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स यानी 500। तो ये आप मालूम करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, तो वो आपका परसेंटेज में होगा, ठीक है। तो उसके साथ आपने परसेंट लिखना है। उसके बाद है, इफ़ 1 डज़न पेंसिल्स, 1 डज़न पेंसिल कीमत 60 रुपये है और 5 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो आपने इसका जवाब पहले मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। इसको भी आपने इसी तरह कैलकुलेट करना है, तो ये आपकी 25 बनेगा, ठीक है। इसी तरह एक ट्रेन कवर करती है 120 किलोमीटर 1 आवर्स में, यानी 60 मिनट में वो 120 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो 12 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी? तो ज़ाहिर है 24 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर तय करती है, तो ज़ाहिर है 12 मिनट में डबल करेगी तो 24 आ जाएगा। ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर री अरेंजिंग, यानी आफ्टर अरेंजिंग RAPISS, ये एक नाम है, ठीक है। और इसको कहते हैं कि इसको अरेंज करें। इट इज़ द नेम ऑफ कंट्री, कहता है या तो ये कंट्री का नेम बनेगा या फिर कोई सिटी का नेम बनेगा या ओशन का नेम बनेगा या किसी स्टेट का बनेगा। तो याद रखें कि इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो ये एक पेरिस बनता है और ये एक सिटी का नाम भी है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई जहन में है तो वो भी बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा डॉग इज़ टू बिच, तो डॉग जो है ना वो कुत्ते को कहते हैं और बिच जो है वो कुतिया को कहते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है हार्स जो है ना वो घोड़े को कहते हैं और घोड़ी को क्या कहेंगे? इसको हम मेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इफ़ मंडे इज़ 4th डे ऑफ द मंथ, अगर चौथा दिन महीने का मंडे है तो 18वां दिन क्या होगा? तो इस तरह आप 7 + 7 करते जाएंगे तो ज़ाहिर है आपका डे आ जाएगा, ठीक है। सेम, क्योंकि 7 जब 4 जमा 7 करेंगे तो 11 और 11 जमा 7 18, तो अगर 4th डे उसका मंडे है तो 18वां दिन भी मंडे ही होगा, ठीक है।
वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर, हाँ क्यों पढ़ते हैं अखबार, और ये हम क्योंकि अवेयरनेस हमें पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है इसलिए हम अखबार पढ़ते हैं, तो इसलिए वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर टू गेट अवेयरनेस, ठीक है। वाई पीपल यूज़ कार, लोग कार क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है ये सफ़र करने के लिए, ठीक है, और क्योंकि ऑप्शन में होता है कि एंजॉय करने के लिए और स्टेटस स्कैम करने के लिए, ठीक है। और ज़ाहिर है अगर स्टेटस का लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, तो कार क्यों यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है ये एक स्टेटस की भी अलामत है, तो ज़ाहिर है आप स्टेटस का जो उसका आंसर है वो करेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रैवल है तो फिर ज़ाहिर है कार भी ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे देन 14th डे विल बी, तो ये वही है, इसमें हमने क्या करना है कि जमा करना है साथ साथ, ठीक है। तो इसका वेडनेसडे जवाब है, और इसके अलावा जो है नेक्स्ट है लास्ट लेटर ऑफ दिस आफ्टर रीअरेंजिंग, तो इसको हम अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद इसका जो आखिरी लफ्ज़ है वो बनता है वाई, ठीक है। तो ये लफ्ज़ बनता है बेसिकली ब्यूटी, तो ब्यूटी का जो आखिरी लफ्ज़ है वो वाई होता है। ओके, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन द वर्ड मैनेजमेंट एंड व्हेन इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज, तो इसमें थर्ड लेटर कौन सा है जब इसको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, तो ये जी है, ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन परचेज्ड अ बुक ऑफ 500, एक बंदा जो है वो 500 की एक किताब ख़रीदता है एंड सोल्ड इट फॉर 700, ठीक है, और 700 में बेच देता है। अब इसका परसेंटेज, पहले प्रॉफिट का मैंने एक सवाल आपको समझाया हुआ है, ठीक है, तो वो किस तरह हल करना है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी 500 में जब 700 बेचते हैं तो 200 रुपये मुनाफा आता है उसको, तो ज़ाहिर है 200 कितने परसेंट उसने कमाया, तो ज़ाहिर है 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे 500, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। तो ये 40% आपका बनता है। उसके बाद 1/10 ऑफ 90, तो 1/10 को आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1/10 ऑफ 120, तो सेम वही 120 के साथ 1/10 जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो ज़ाहिर है ये आपका 12 आ जाएगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जब 120 पे 10 डिवाइड करेंगे तो इसका 10 के 0 से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट 12 रह जाएगा, ठीक है। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, ये भी पहले मैं करा चुका हूँ, यानी गुजरा हुआ दिन अगर हम मंडे है तो इसका मतलब है आज जो है वो ट्यूसडे है, तो टुमारो को जो है वो थर्सडे होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, डे आफ्टर टुमारो है, ठीक है। तो डे आफ्टर टुमारो जो है ज़ाहिर है अगर पिछला दिन हमारा मंडे है तो आज का दिन जो है वो ट्यूसडे है, और वेडनेसडे को आपका जो है वो टुमारो है, और डे आफ्टर टुमारो जो है वो आपका अगला दिन है और वो थर्सडे है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसका निकाला। इफ़ हेलीकॉप्टर नीड्स 50 गैलन्स टू मूव 320 किलोमीटर्स देन हाउ मच गैलन्स हेलीकॉप्टर नीड टू मूव 400 किलोमीटर्स। देखिए 50 गैलन इसको चाहिए, ठीक है। तो ये वैसे रेशो के क्वेश्चंस होते हैं कि 50 गैलन्स जो है आप 50 डैश या कॉलन 50 कॉलन 320 और फिर आगे जो मालूम करने x, तो आप स्मॉल x रख लें, x कॉलन 400 किलोमीटर्स, ठीक है। यानी इसको इस तरह आपने सॉल्व करना है 50, ठीक है, और जैसे हम कॉलन लगाते हैं और 320, ठीक है, और फिर हम 4 नुक्ते लगाते हैं, या आपने रेशो के क्वेश्चन पढ़े होंगे, और फिर क्योंकि हमने मालूम करना है x कितने गैलन, और उसके बाद जो है वो आपने 400 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसको आपने हल करना है, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं 50 डिवाइड बाई 320 इज़ इक्वल टू x डिवाइड बाई 400, ठीक है। तो 400 जो है वो इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइड बाई 320 इज़ इक्वल टू x, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 62.5, ठीक है। कैलकुलेशन आप दोबारा कर लीजिएगा, माइट भी के मैं कहीं गलत हो जाऊँ, कोशिश तो करता हूँ गलती ना करूँ। अमजद एंड अहमद केप्ट 24 balls, अमजद केप्ट 3 times मोर देन अहमद, ठीक है। अमजद और अहमद ने 24 बाल रखे, जबकि अमजद ने 3 गुना ज़्यादा अहमद से बॉल रख लिए। अब बताएं कि अहमद के पास कितने बॉल हैं, ठीक है। तो ये 6 बॉल हैं, ठीक है, क्योंकि 3 गुना उसने ज़्यादा रखे हैं, तो अगर 24 के
4 टुकड़े हम करें तो ज़ाहिर है 3 गुना यानी 3 हिस्से जो है वो उसने रख लिए अहमद ने और 1 हिस्सा जो है वो अमजद ने रखा। ठीक है, तो ज़ाहिर है 6 जमा 6 जमा 6। ठीक है, तो ये 3 हिस्सा जो 3 गुना और 1 हिस्सा जो उसने रखा तो वो ज़ाहिर है 1 6 इसके पास रह गया और 18 जो है वो उसने दूसरे ने रख लिए। बॉय इज़ 3 ईयर ओल्ड, एक लड़का है वो 3 साल का है। हिज सिस्टर 3 टाइम्स, और उसकी सिस्टर 3 गुना उससे बड़ी है। तो व्हाट विल बी एज ऑफ हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर की एज क्या होगी जब बॉय विल बी 11 ईयर ओल्ड, जब बच्चा जो है या वो लड़का 11 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है इसकी जो एज है दैट इज़ 17 ईयर्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20% ऑफ 1/10 ऑफ 190। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले आपने 90 का 1/10 लेना है, यानी 90 मल्टीप्लाइड बाई 1/10। ठीक है, तो ज़ाहिर है सिर्फ जो है वो 9 बच जाएगा और फिर उसका 20%। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 20 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर देना है, जो भी जवाब आएगा। ठीक है, तो वो आपका 20% उसका जब लेंगे तो वो आ जाएगा 1.8। ठीक है, मेथड ये पहले बता चुका हूँ, इसलिए बार बार टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन्स इज़ माई। ठीक है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन्स, मेरे भाई के बेटे की बहन जो है तो वो मेरी क्या लगती है, तो वो मेरी भतीजी है। ठीक है, और इसके अलावा अ बॉय हैज़ एवरेज ऑफ 50 इन 5 टेस्ट, यानी अगर एक बंदा जो है एक लड़का 5 टेस्ट देता है उसका एवरेज स्कोर जो है वो 50 आता है, तो हाउ मच शुड ही गेट इन नेक्स्ट टेस्ट टू हैव एवरेज ऑफ 70। तो ज़ाहिर है वो नेक्स्ट जो टेस्ट होंगे, ठीक है, तो वो कितनी परसेंटेज लेगा ताकि उसकी जो एवरेज है वो 70 बन जाए। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो 70 ही लेगा, तो तब जाके उसकी 70% जो है वो एवरेज जो है वो बनेगी। ठीक है, इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर्स, मेरी उम्र अगर 10 साल है और ब्रदर इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई एज, और मेरा भाई जो है वो 2 गुना मुझसे ज़्यादा है, तो व्हाट विल बी आवर रेशो आफ्टर 10 ईयर्स, तो हमारी रेशो 10 साल बाद फिर कितनी होगी। ठीक है, तो ज़ाहिर है 10 साल बाद भी चीज़ें जो हैं वो डबल होनी शुरू हो जाएंगी, तो ये 2/3 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ थर्ड डे ऑफ द मंथ, ये पहले मैं बता चुका हूँ, थर्ड डे ऑफ द मंथ जो है वो अगर फ्राइडे है तो ज़ाहिर है +7 +7 +7 करेंगे तो 24 पे आएगा फ्राइडे। ठीक है, और उससे पहले जो है वो क्या होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, तो वो थर्सडे मैंने बता दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अली इज़ 5 ईयर ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम्स, उसकी सिस्टर जो है वो 3 गुना उससे बड़ी है, तो उसकी एज क्या होगी जब अली की उम्र जो है वो 10 साल तक पहुंचेगा, तो ये भी 20 साल है। ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। द 4th डे ऑफ द मंथ, यही महीने का चौथा दिन जो है वो अगर ट्यूसडे है तो 12वां दिन क्या होगा, ये भी 7 वाला फार्मूला आप याद रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर महीने का 5वां दिन ट्यूसडे है तो 12th डे जो है वो क्या होगा, अब यह है कि ये क्योंकि 5th डे है, पहले हमने 4th डे पूछा फिर 5th डे पूछा, तो इस तरह ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, 10 men डिग अ वेल इन 5 days, 10 बंदे जो हैं 5 दिनों में एक गड़ा खोदते हैं। हाउ मैनी डेज दे विल टेक इफ़ मैन और 5। ठीक है, कि अगर 5 बंदे हो जाएं, यानी पहले 10 बंदों ने 5 दिनों में एक गड़ा खोदा और यही बंदे अगर 5 कर दिए जाएं तो फिर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो जाहिर है अब ये 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखें। सलमान इज़ 4 ईयर ओल्ड, सलमान जो है वो 4 साल जो है ये बड़ा है। अली की एज जो है वो सलमान से दुगनी है, और जब सलमान की उम्र 12 साल होगी तो अली की उम्र क्या होगी, तो ये जनाब 16 ईयर्स एज होगी। ठीक है, ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद, अकबर जो है वो अहमद से बड़ा है, उमैर जो है वो अकबर से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो ये उमैर होगा। ठीक है, अच्छा वीडियो में ज़ाहिर है कुछ नेचुरल आवाज़ें भी आ रही होती हैं पीछे। ठीक है, तो ज़ाहिर है मेरे साथ मोहल्ला है और यहाँ पे आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की आती रहती हैं, तो बहरकफ इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ओके, आदिल इज़ 5 ईयर ओल्ड,
और आदिल की उम्र जो है वो 5 साल है, और उसकी सिस्टर की उम्र जो है वो 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, 3 गुना मतलब उसकी ज़्यादा है। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर्स, उसकी सिस्टर की एज क्या होगी जब आदिल जो है वो 15 साल का होगा। तो ये जनाब 25, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़ाहिर है 3 गुना में 5 5 5 और 2 5 जो है वो अलहदा कर लें, तो 5 ज़रा 5 25, ठीक है। 80% ऑफ 80, मैंने बताया था कि जब भी किसी नंबर का परसेंट निकालना हो तो उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 64 आ जाएगा। ओके, 90% ऑफ 70, तो ज़ाहिर है 70 का 90% है, तो 70 के साथ 90 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा राइट द वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलोइंग नंबर्स, और ये एक नंबर है, इसके साथ जो है वो क्या लफ्ज़ बनता है, तो ये जनाब रेस्ट बनता है, क्योंकि 18 नंबर पे जो आपका वर्ड है वो अल्फ़ाबेट जो है वो आर होता है, 5th नंबर पे ई होता है, 19 नंबर पे एस होता है, और 20th नंबर पे जो है वो टी होता है, तो इसलिए ये रेस्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट है सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, यानी मेरे भाई की जो बहन है, इज़ योर मदर, वो तुम्हारी माँ है, ठीक है। ये आप किसी बच्चे को सपोज आप कह रहे हैं व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, तो उस बच्चे को क्या आप क्या कह रहे हैं कि मेरा और आपके दरमियान क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये नेफ्यू और नीस है, ठीक है, तो क्योंकि वो आपका भतीजा है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। अदनान वॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ, अब नॉर्थ वही डायरेक्शन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और 10 मीटर्स जो है वो आपने सपोज सफ़र किया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और देन टुवर्ड्स साउथ, और फिर आप साउथ की तरफ वापस आ गए, ठीक है, और आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक, और फिर उसके बाद वो वापस मुड़ता है, एंड देन टुवर्ड लेफ़्ट, और फिर लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो फिर वेस्ट की तरफ होगी, ठीक है। ये उसी तरह आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको फिर मसला नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेन का वही बात आ गई, पहले हम कर चुके हैं। ट्रेन कवर्स 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो आप इस तरह लिख सकते हैं 60 मिनट इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का फासला निकल आएगा, तो ये 0.3 किलोमीटर बनता है। नेक्स्ट है 60% ऑफ 9, 9 का 60%, तो 9 के साथ 60 को मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड बाई 100 कर लें, ठीक है, तो ये 5.4 बनता है। और नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन 80% ऑफ 10, 10 का 80%, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ और डिवाइड बाई 100 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है जी। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर सो मच पेशेंस, आपने इतनी देर तक वीडियो देखी, और आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के हम और भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी तरफ इंशाल्लाह जल्द ले आएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको, ताकि हम वीडियोस दिखाएं और ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो। थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे, और इसको वीडियो सारी देखें, ठीक है, एक दफ़ा वीडियो सारी देखें, कवर करें, उसके बाद फिर आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, www.pakshahins.com, ठीक है, PAKSHAHEENS.com, ठीक है। तो इस पे जाके आप MCQs में चले जाएं, और वहाँ पे आप वर्बल नॉन वर्बल जो भी आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट है उसको आप वहाँ पे ट्राई करें, फिर कि आप कितना % सिक्योर कर रहे हैं, आपका रिज़ल्ट क्या। अगर आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% आता है तो आई होप कि इंशाल्लाह फिर आप फेल नहीं होंगे, आप इंशाल्लाह पास होंगे, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हमारी एफ़र्ट है, हम कोशिश करते हैं कि आपको हर तरीके से समझाएं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कहीं गलती हो जाती है या कहीं, तो हमें ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, ठीक है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। और आपकी करेक्शन हमारी गाइडेंस, ठीक है, और हमें खुशी होगी कि आप हमें हमारी गलतियाँ बताया करें, हम उसको वेरीफाई करके इंशाल्लाह ज़रूर किया करें, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको गलत लगती हैं लेकिन होती नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो चलें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें,
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।